कि प्रशांत किशोर जो कहता है वह करता है। तो बीजेपी के लोग स्वयं जो है जुमलेबाजी पर विश्वास करते हैं, धोखेबाजी पर विश्वास करते हैं, षड्यंत्र करने पर विश्वास करते हैं। जन स्वराज पार्टी की तरह प्रशांत जी ने कहा कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को 1 महीना के अंदर में जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, विधानसभा चुनाव के पहले जो स्थिति बनी है, चाहे सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष, या अगर कहे तीसरे मोर्चे की यानी जन स्वराज की, तो वहाँ भी कुछ बातें अलग हो रही है। अब तो जोश की बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई सब लोग अब जोश में आ गए। प्रशांत किशोर भी जोश में हैं। जोश में कई ऐसे बयान दे रहे हैं, कई ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार अब स्थिति जो है वो बदलती दिख रही है। कुछ और भी बातें हैं, लेकिन आज सीधी बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो वहाँ के नेता हैं, या यूँ कहें कि लोग जो हैं बीजेपी के, अब कुछ बयान जो है वो अलग ढंग से दे रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए। कुछ चर्चाएं हैं, आज इसी बाबत हम जन स्वराज में हैं, और जन स्वराज में यहाँ के जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अमित पासवान जी, इन्हीं के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, एक कहावत है जो बीजेपी वालों ने हमें सुनाया, और वो कहावत है कि नया मुल्ला जो होता है वो प्याज बहुत खाता है, और ये संदर्भ दिया है प्रशांत किशोर के लिए कि भाई नए मुल्ले हैं और ये बहुत प्याज खा रहे हैं आजकल। तो मतलब क्या सच है ये? देखिए, हम तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके दर्शकों, आपके चैनल मीडिया साथी जो भी जुड़े हुए हैं उनको बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरह से बीजेपी के लोग जी। कहीं न कहीं उनमें जो घबराहट है, उनमें जो छटपटाहट है, तो अभी तो वह मुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाला जो चुनाव के समय आप देखते हैं कि उनके पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कई तरह के हिंदुस्तान को भी, पाकिस्तान, चाइना और अन्य देशों को जो है कि आक्रमण के तौर पर देखेंगे, घुसपैठियों के तर्ज पर देखेंगे, नक्सलवाद की बात करेंगे। तो वह उनका जो है, उनके पास जो कोई एजेंडा अभी के समय में नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपना बात से इतर होते रहते हैं। उनका यह पुरानी कार्यशैली रही, ये नई कोई पद्धति उनके लिए नहीं है। एक बात और कहा है उन्होंने, बातों ही बातों में कहा कि नया नया कुर्ता पैजामा सिलवाए हैं प्रशांत किशोर, और कुर्ता पैजामा सिलवा तो लिए हैं, लेकिन राजनीति का अनुभव नहीं है इनको। अभी जिस तरह से हवा में बातें जो है इनकी तैर रही है, और हवा में जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो भैया ऐसा है कि अपने ही बुने जाल में फंसने वाले हैं प्रशांत किशोर। जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो अपने आकाओं से पूछे, जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, कि इसी प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी जी का चुनाव में बंगाल में उन्होंने कहा था कि बीजेपी को 100 सीट पार होने नहीं देंगे, 100 सीट के अंदर रहेगा, और 77 सीट पर वह जो है कि सिमटने का काम किया था। तो जिसको ये भी एहसास नहीं है कि प्रशांत किशोर जो कहता है वह करता है, वह कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, विश्वास के साथ बात करता है, जुमलेबाजी नहीं करता है प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर झूठ बोलते हैं, ये मैं नहीं कह रहा अमित जी, ये बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम बोरा लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे, जबकि बीजेपी के जो लोग हैं, नेताजी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो पटना जो वाईके सुदर्शन साहब का जो स्कूल है, सेंट्रल स्कूल, उसमें उन्होंने पढ़ाई किया है, इनके पिताजी डॉक्टर थे। तो ये झूठ किससे बोल रहे हैं, किसको भरवा रहे हैं ये? आप यह समझ सकते हैं कि पहले की जो स्कूली व्यवस्था थी, वाकई हम लोगों ने भी सरकारी विद्यालय में एक हरा साइड का 5 फीट का चार्ट मिलता था सरकारी स्तर पर, वह भी बिछाने का काम हम लोग उस पर स्टडी करने का काम करते थे, बोरा लेकर जाते थे, स्टडी करने का काम कर। उस समय की यह माने परंपरा क्या कहिए, व्यवस्था नहीं था, उस समय स्कूली व्यवस्था नहीं था,
लोग जाते थे, हम लोग भी अध्ययन किए थे। ये सरकारी स्कूल की बात है। सरकारी स्कूल की बात है। लेकिन प्रशांत किशोर जी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं बचपन से, भाई जो सेंट्रल स्कूल है उसमें पढ़े हैं, जो सुदर्शन साहब का स्कूल है उसमें पढ़े हैं। जैसा कि बीजेपी के नेता बता रहे हैं सारा चीज की पोल खुल चुका है इनका। देखिए, पोल किनका खुलेगा वो तो उनके नेता समझ चुके हैं कि दिलीप जायसवाल जी स्वयं कह रहे हैं कि ना भर चुनाव हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। मंगल पांडे जी चुप है। सम्राट चौधरी जी का पोल आपने देखा कि किस तरह से जब उनकी विधायकी गई, राकेश कुमार नाम था पहले, उसके बाद में राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी नाम आया, अबर में आ गया है सम्राट चौधरी। तो कौन सही है और कौन गलत है वो तो बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री ही साबित करे पहले अपने आप को। मोदी जी चाय कहाँ बेचते थे वह पहले साबित करे। मोदी जी चाय बेचते थे। तो जिस तरह से वह जुमलेबाजी स्वयं करते हैं, जिस तरह के वह चश्मा पहनेंगे उसी तरह से लोग को दिखाई देता है। तो बीजेपी के लोग स्वयं जो है जुमलेबाजी पर विश्वास करते हैं, धोखेबाजी पर विश्वास करते हैं, षड्यंत्र करने पर विश्वास करते हैं। तो आगे जो उनका जो भी दिखाई देता है, जो भी पार्टी जो है कि जो समाज से जुड़कर जनहित में काम कर रहा है, लोग को जगाने का काम कर रहा है, जनता को बिहार में एक विकल्प के तौर पर आया है, तो वह किसी न किसी रूप में वह जो है कि हास्यास्पद तरीके से वह बयान कर रहे हैं। हास्यास्पद तरीके से बयान कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है जो है वो आपके नेता कुछ दिन पहले तक चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब कर रहे थे, तो क्या मतलब वाकई में बेनकाब किए कुछ कि ऐसे ही हवा में बात हो गई? बेनकाब तो ये हुआ स्पष्ट तौर पे आप देखिए कि जिस तरह से दिलीप जायसवाल जी, कार्रवाई नहीं हुई है अमित बाबू। जी कार्रवाई करना आपका काम है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इससे ही लोग स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि जब साबित हो चुका है कि राजेश शाह के परिवार के लोग आपका पीसी में आके वह उन्होंने जानकारी दिया कि किस तरह से उनके परिवार को बुलाया गया और उनके साथ ज्यादती किया गया, मौ लंचिंग के नाम पर उसको पिटाई की गई, बुरी तरह से हत्या हो जाता, उसके बाद वह उसको खबर दिया जाता है कि जनता के बीच में वह मारा गया। तो और उसके बाद में केस भी किस तरह से वह गायब हो जाता है। जो केस में अनुसंधान करता रहता है उस परिवार के लोग उसमें मेडिकल MBBS करने का काम करते हैं। जो उस समय सरकार में रहते हैं उनके परिवार के लोग उसमें जो है कि काम करने का डिग्री लेने का काम करते हैं। तो किस तरह से लिपापोती की गई है उस पर जो है कि इंक्वायरी सेटअप हुआ है। तो सरकार को अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है उस परिवार के प्रति और समाज के हित में को देखते हुए, बिहार के नौजवानों के हित को देखते हुए, उस परिवार के हित को देखते हुए, तो जो इंक्वायरी सेटअप हुआ उसको आप इंक्वायरी को पूरा करके और उस पर कार्रवाई करवाने का काम करें। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्रुप डी में काम करता हो, चपरासी का काम करता हो, वह क्लर्क बन जाता है, क्लर्क से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता है। एक ऐसी परंपरा है, कैसी सिस्टम है। आपने पूरे वहाँ परिवार को, राजेश शाह के और जो हमारे सिख परिवार के जो साथी जो उसमें ट्रस्टी थे, सारे को आपने भगा के अब अपने बेटा को डायरेक्टर बनाते हैं। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहते हैं तो पूरे कमिटिए को आप चेंज कर देते हैं। तो इससे यह जग जाहिर है कि वह सारे लोग भयभीत हैं और जन स्वराज की सरकार आएगी। जन स्वराज पार्टी की सरकार, प्रशांत जी ने कहा कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को 1 महीना के अंदर में जेल जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा कि जब तक डबल इंजन की सरकार रहेगा इन लोग को बाल बाका नहीं होगा। बिहार में जो सिस्टम है, जो आपका अनुसंधान करने का, जो कानूनी प्रक्रिया करने का है, जन स्वराज पार्टी की सरकार आएगी, कार्रवाई होगी। चलिए आखिर में एक आरोप और है जो हम आपको बता ही देते हैं कि आप पर आरोप क्या है, प्रशांत जी पर आरोप क्या है। आरोप ये है कि एक विधानसभा के लिए आप 25-25 आदमी से पैसे ले रहे हैं। और भाई आपकी शुभ चिंता करते हुए बीजेपी वालों ने कहा है कि ये जो कर रहे हैं खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मैंने देखा भी है कि क्या हश्र हुआ है वैसे पार्टियों की, वैसे दलों की, वैसे लोगों की जो एक विधानसभा से 25-25 लोगों को लड़वाने के लिए पैसा भी लिया और उसके बाद टिकट एक ही को दिया है। क्या हश्र होता है इसका? देखिए, यह स्पष्ट है, जो शुल्क अभी लिया जा रहा है 21,000 रुपया का, आप 21,000 रुपया में आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा, आप भी समझ सकते हैं। तो 21,000 रुपया एक नॉर्मल रेंज में, कई पार्टियों ने तो 5-5 लाख, 10-10 लाख, करोड़ों करोड़ रुपया में टिकट बेच रहा है, आप देखे होंगे। यह पार्टी का एक नॉर्मल फी, जिसका वह भी पैसा अगर एक
विधानसभा में 4 से 5 कैंडिडेट भी हैं, 10 कैंडिडेट भी हैं, तो ये पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिस भी कैंडिडेट का फाइनल होगा टिकट, वह भी जनता के सर्वे के द्वारा जो नाम उछल कर आएगा उसको चयनित किया जाएगा। वो सारे अगर 10 है तो 9 कैंडिडेट का पैसा जो है वह पार्टी नहीं रख के उस कैंडिडेट को सहयोग किया जाएगा जो कि जिसका टिकट जो है कि फाइनल होगा। मतलब तो इसके लिए मत फरोवल नहीं होगा, कहीं कहीं कुछ नहीं होगा। पार्टी वो सारे लोग जो है कि मिलके जब जनता चयन कर देता है, जनता चुन देता है कि नहीं भाई फलाने व्यक्ति ही उम्मीदवार रहने लायक हैं जो कि हम लोग को पार्टी हित में काम करेगा, समाज हित में काम करेगा, चुनाव को मजबूती से लड़ाई लड़ देने का काम करेगा, तो उस परिस्थिति में कहीं कोई विवाद नहीं है। और जहाँ तक पैसा गया तो पैसा तो उसके बाद है नहीं, पार्टी रख नहीं रही है, पार्टी पुनः जो है कि कैंडिडेट को सौंपने का काम कर रहा है। तो इसलिए कहीं उस तरह की कोई बात नहीं है, लोग को दिग्भ्रमित करने का, बरगलाने की बात कर रही है, बस सीधा यही सब। चलिए तो एक जो है महत्वपूर्ण सवाल याद आ गया है कि एक गुटबाजी का जो स्थिति है यहाँ पे, ये आरोप लगता है कि एक गिरोह आप लोग बना लिए हैं, गुटबाजी करते हैं और उसके बाद इस तरह से खेल खेल रहे हैं, ये क्या है? देखिए, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में होती है, गुटबाजी कांग्रेस में होती है, गुटबाजी राजद में होती है। गुटबाजी संस्कार का पार्टी रहा है, लेकिन जन सुराज पहले भी गुटबाजी नहीं था, अब भी कोई गुटबाजी नहीं है, अब भविष्य में भी कोई गुटबाजी नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ एक नेतृत्व है और जो भी कार्य किया जाता है वह हमारे जो नेतृत्व करता है, जो सामूहिक रूप से सर्वसम्मति से जो निर्णय होता है उस निर्णय को ही अमली जामा पहनाया जाता है। इसलिए यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सबका सहमति लेकर ही कोई कार्य को जो है कि आगे बढ़ाया जाता है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जनसुराज के प्रबुद्ध प्रवक्ता अमित पासवान जी बातचीत कर रहे थे हमारे कई सवालों के। हालांकि ये सवाल जो है, ये आरोप जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से खड़ा किया गया था, ये आरोप लगाया गया था, लेकिन अब इसका जवाब और इसकी सच्चाई जानना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जनता को जिस तरह से प्रोत्साहित करने में लगे हैं प्रशांत किशोर, जनता के बीच में जा जाकर उन्हें जागृत करने की जो कोशिश है उनकी, कहीं कोई चूक न रह जाए, जनता से भूल न हो जाए और फिर उन्हें ये अफसोस न हो अगले 5 वर्षों के लिए कि भाई इस बार भी हम धोखा खा गए। तो इस बाबत जो है ये बात करना अत्यंत आवश्यक था। हम कोशिश करेंगे प्रशांत किशोर जी से भी बातचीत करने की और उसके बाद जो भी बातें उनसे निकल के आएगी वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।